भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली, जहां देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जहां देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, भाईचारे की बात होती है, उसी देश की राजधानी में आज सफाई सैनिक कहे जाने वाले सफाई कर्मी की पिटाई, अभद्र भाषा, जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप का मामला सामने आया है। दुर्भाग्य यह है कि सफाई कर्मियों का कहना है 3 दिन तक पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली के उत्तम नगर में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाली हड़ताल में, जहां उन्होंने अपना दर्द बयां किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के वाणी विहार में, जो कि वार्ड नंबर 115 में पड़ता है। हमारे साथ यह सफाई कर्मचारी हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आप लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में रखना चाहते हैं। आज चलिए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, क्या समस्या है, क्या विरोध है आज? सर, हमारे को समस्या ये आ रही है, हमारे अफसर के साथ में मारपीट करी गई, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द से उनको बोला गया है। और वो जबरदस्ती हमारे जो यहाँ पर ऑफिस है, जहाँ हमारे साहब लोग और हम लोग बैठ करके खाना खाते हैं, वहाँ आकर के उन्होंने गाली गलौज और कूड़ा फेंका है। किससे झगड़ा हुआ है? ये झगड़ा हुआ है सर, यहाँ जिम है हमारे यहाँ पर, जिम के 5-7 बदमाश आकर के और यहाँ पे हर रोज गालियां देते हैं और कूड़ा फेंकते हैं। क्या समस्या थी, बात क्या थी? बात ये थी कि वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कूड़ा जरूर फेंकेंगे। हमने कहा भाई हम यहाँ पे खाना खाते हैं और यहाँ पे साफ सफाई में हम लोग साफ सफाई का काम करते हैं, तो ये नहीं है कि हम खाना भी हम गंदगी में बैठ करके खाएंगे। सिर्फ हमारी उनसे यही था कि भैया यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए, यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई हैं कूड़े की, या डस्टबिन है या फिर यहाँ पे कूड़ादान है, वहाँ पे कूड़ा डालिए। लेकिन ये कहते हैं कि हम यहीं फेंकेंगे कूड़ा, आपके ऑफिस पे ही फेंकेंगे और कहीं नहीं फेंकेंगे। इसी बात पे उन्होंने आकर के हमने मना किया, तो मना करते हुए वो 5-7 गुंडे बुलाए और गुंडे बुला करके हमारे ऊपर धावा बोल दिया और हमारे अफसर को बहुत मारा। हमारे अफसर डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा लाचार हो रखे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो थाने में सुनवाई हो रही है। कितनी तारीख को ये मामला हुआ था? 6 जनवरी को हुआ था सर ये। आज लगभग 9 तारीख है, 9 तारीख तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन पदाधिकारी थे, उनका क्या नाम है जिनके साथ ये हादसा हुआ? 9 तारीख से 6 तारीख से 9 तारीख हो चुकी है, आज तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और दूसरी बात ये है, क्या नाम है जिनके साथ झगड़ा हुआ? हमारे रणधावा जी हैं, रणधावा जी हैं इंस्पेक्टर साहब, जो कि वार्ड नंबर 115 में है। वार्ड नंबर 115 में होते हुए भी, अब इतने अफसर की पदवी पे होते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें इनके ऊपर नहीं हाथ उठाना चाहिए। और हमारे साथ तो अक्सर डेली ही गाली गलौज और मारपिटाई होती रहती है, और अफसर को के साथ भी उन्होंने ऐसे ही हाथापाई होती रहती है। अब तक तो हम लोग हाथ जोड़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अफसर को और हमें न्याय मिले, और हम चाहते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो और वो बंदे अरेस्ट हो। देखिए, जिस प्रकार सफाई सैनिक को, सफाई कर्मचारी को सफाई सैनिक का सम्मान मिला था कोरोना में, और अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर उसने इस लड़ाई को आप लोगों के लिए लड़ा था। एक सफाई सैनिक और सफाई हीरो के कहकर उनको सम्मान दिया जा रहा था। आज उन्हीं सफाई कर्मचारियों का क्या हाल है, आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार, यहाँ पे वार्ड नंबर 115 में हमारे इंस्पेक्टर साहब है रंधावा जी, और ये सामने जिम आप देख रहे हैं। इसी जिम में से 2 आदमी निकल के यहाँ पे आए। पहले यहाँ पे हमारे अधिकारी बैठे थे, तो इन्होंने मना करा कूड़ा फेंकने से। वो कहने लगा तू क्या लग रहा है, मतलब इस तरह के मैं नहीं बोलना चाहिए, आप सब कहना है। उसके बाद उन्हें जाति सूचक भी बोला गया। आज 6 तारीख की घटना है और आज 9 तारीख हो गया है। हम डेली थाने में जाते हैं, रात को 9 बजे 10 बज जाते हैं। पूरा दिन पूरी रात हमारी खराब होती है, लेकिन उसके बाद हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस वाले हमारे को लटका रहे हैं, कल आना, आज साहब नहीं आया, आज एसएचओ नहीं आया। इस तरह से मतलब परेशान और हरासमेंट किया जाता है हमारे को। क्या आपने कोई पहले 100 नंबर की कॉल भी की थी, आप डायरेक्ट थाने गए? हाँ, 100 नंबर के हमारे अधिकारी जी ने फोन कॉल किया था, और 1 बज के कुछ मिनट की बात है ये, उन्होंने जो हमें दिखाया था। लेकिन जो 100 नंबर वाले आए उसके बाद जो है वो लोकल पुलिस आई है। लोकल पुलिस जो है लिपापोती कर रहे हैं, जबकि एक तरफ तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जो है हमारे सफाई सैनिक के नाम दिया है और हमारे को अपने आप हीरो मानते हैं, लेकिन
वो मानने और ना मानने के एक इतिहास रह गया है। लेकिन आज हमारे को किसी भी पूरी दिल्ली में, बल्कि पूरी भारत की बात करेंगे हम, कि वहां पे हमारे कर्मचारी को सम्मान नहीं मिलता है। हर कोई गाली भी दे देता है, जाति सूचक कहते हैं, लेकिन हम लोग जितने कष्ट सह रहे हैं, तो इस तरह से हमें कई बार अपने आप को अपमानित फील होता है और हम एक मजबूर होते हैं कि इस डिपार्टमेंट में हम नौकरी क्यों कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे कि एमसीडी में नौकरी करो, क्योंकि ना तो यहाँ सम्मान है और ना यहाँ पे सुरक्षा मिल रही है। हाँ। बस एक सफाई कर्मी को बुरी तरह पीटा जा रहा है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनका साथ देता नजर आ रहा है। हाँ, प्रशासन भी लिपापोती कर रहे हैं और हमने अपने अधिकारी को भी बोला है। लेकिन आज बल्कि संडे के बल्कि चौथा दिन है, तीसरा चौथा दिन है आज, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, न ही एफआईआर अभी तक दर्ज हुआ है। डेली थाने बुला लेते हैं और वहां पे हमारे को बैठा करके 9-10 बज जाते हैं। लास्ट में मजबूर होकर के भूखे प्यासे हम क्या कर रहे हैं, अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन आपके एक साथी का एक्सीडेंट हो गया था, पैर में रॉड भी लगी थी। हाँ, उस तो एक कच्चा कर्मचारी जहाँ जिसकी जो 14,000 रुपए तनख्वाह है और वो एक एक्सीडेंट का सामना करता है, हाँ। फिर उसकी एब्सेंट भी लगती है। हाँ। तो उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह उनका दर्द बयां करना चाहिए? मैं आपको क्या बताऊं, ये पहले आदमी हमारे कर्मचारी नहीं है। इससे पहले कई कर्मचारी जो है कच्चे जेल है, वो कर्मचारी बेचारे कई मर चुके हैं और उनको यहाँ तक कि कई बार नौकरी तक नहीं मिलती है। और जो हमारे रामनिवास जो है हमारे वार्ड नंबर 115 में कर्मचारी थे, वो आ रहे थे, ये आपका क्या नाम इसका, ये विकासपुरी के आसपास है, दौलबिया के पास, वहां पे एक्सीडेंट हो गया इसका। और मेरा ख्याल 22 दिन या महीना के करीब लगा है। वो जितने दिन नहीं है उतने तो उसका एब्सेंट हुआ है और कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, जबकि और महकमे में मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ है। लेकिन ये एमसीडी के अंदर और खास करके एमसीडी में हमारे जो है डेम्स के कर्मचारी जो है, उसको किसी तरह के कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। अगर एक दिन नहीं आया तो 2 दिन के उसका एब्सेंट होता ही है। जबकि बीच में जैसे शनिवार अगर एक्सीडेंट होगा तो संडे आ गया तो वो भी कट जाता है हमारा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है ये हमारे लिए। और देखिए, इन्होंने बताया कि बड़ी विडंबना की बात है, एक सफाई कर्मचारी जो कि 2008 से लगा हुआ है, 2023 हो गया, 14,000 में नौकरी कर रहा है, जिसके घर में बेटियां भी है और बेटे भी है, वो किस तरह अपना गुजारा कर रहा है 14,000 की नौकरी में? या तो वो घर का किराया दे पाएगा या घर को कैसे चला पाएगा। और दूसरी चीज, उनको कोई भी ईएसआई कार्ड या कोई हेल्थ कार्ड आज तक इशू नहीं हुआ है। जब भी कोई चोट या कुछ भी लगता है, उसका कोई जिम्मेवार नहीं, उसको कर्जा करके खुद ही इलाज कराना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बेटियां जवान होती है और कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जो आदमी 14,000 रुपए कमाता है, 5,000 रुपए किराया देता है, वो अपनी बेटी की शादी किस प्रकार कर पाएगा? मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। और आज इन सफाई कर्मचारियों का दर्द बयां करने आज हम यहाँ पहुंचे हैं और भी हमारे साथ सफाई कर्मी जुड़े हैं। और इसी प्रकार अगर यदि सफाई कर्मचारियों का अपमान होता रहा तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। सर, आगे आपका प्रदर्शन कहां तक जाने वाला है अगर आपकी सुनवाई नहीं होती? अगर आज 4 दिन हो चुके। हाँ, आज अगर हमारा शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो अब हमारा जो अगला स्टेप जो है ना, कल से बिल्कुल पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ वार्ड में ही है, वार्ड लेवल का हड़ताल, अभी हमारा काम नहीं हम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जब हमारे कर्मचारी को, हमारे अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कल को हमारे कर्मचारी के साथ अगर होता है तो गाली गलौज अक्सर होते रहता है। कल को कोई फिर मारेगा तो हम हमारे साथ कौन देगा? ये तो शुक्र है कि आप लोग हमारे सुध लेने आ गए, लेकिन हमारे उच्च अधिकारी हमारे सामने भी हमारे पास नहीं आते, कोई सुध लेने, बुलाने से भी नहीं आते वो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये पता नहीं ऐसा कि इसी डिपार्टमेंट में ऐसा है, बाकी महकमे में ऐसा नहीं, जबकि सारे आ जाते हैं मिनट से पहले, सभी सुविधा मिलती है, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती है। देखिए, दिल्ली पुलिस को जो कहा जाता है एक सुरक्षा का एक विश्वास माना जाता है। यदि दिल्ली पुलिस के किसी कर्मचारी के साथ या किसी भी पदाधिकारी के साथ मार पिटाई हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती और तुरंत इनको गालियां मिलती है और जाति सूचक शब्द मिलते हैं। फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।